तो मैं क्लर्की हूं। ये मेरी सोच से कहीं आसान होगा। तुम्हें पता है मैं अभी इनके साथ पुलिस के पास जा सकता हूं। तुम कौन हो? मैं पुलिस वाला नहीं हूं यदि तुम ये सोच रही हो, परंतु मैं तुम्हारी जिंदगी को उससे भी मुश्किल बना सकता हूं अगर तुम मेरे कहे अनुसार नहीं करती। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मेरे साथ आओ, तुम्हें पता चल जाएगा। या मैं पुलिस के पास जाता हूं, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। ग्यारह 41 इस नंबर को मत भूलना। ठीक है, वास्तव में मैं क्या ढूंढ रही हूँ? क्योंकि तुमने अभी तक मुझे कुछ नहीं बताया। जब आवश्यकता होगी मैं तुम्हें बता दूंगा। अभी तुम्हारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है 11:41। खैर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, पर मैं कोई चोरी नहीं करने वाली, समझे? मैं जेल जा सकती हूँ। जेल तो तुम तब भी जा सकती हो यदि मैं तुम्हारी ये नशा बेचते हुए तस्वीरें प्रकाशित कर दूं। तुम कुछ नहीं हो। यदि तुम चली भी जाओगे तो तुम्हें कोई याद नहीं करेगा। ये सच नहीं है, कोई तो मुझे याद करेगा। कौन? एक और भिखारी व्यक्ति? और तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है? हेयर स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट तो 20 मिनट पहले ही सब कर चुके हैं। सरप्राइज सरप्राइज, तुम कुछ तो ठीक दिखने लगी। चलो अब चले। धन्यवाद। ये लो। अभी तक मैंने डोमिनिक को नहीं देखा है, उसे यहीं पर कहीं ना कहीं होना चाहिए। देखो, मुझे बुरा लग रहा है, मैं यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ और मैं चाहती हूँ कि... ठीक है, एक्सक्यूज मी। हो गया शुरू। एक्सक्यूज मी, मैं मेरे नए फाउंडेशन के उद्घाटन पर आने के लिए मैं तुम्हारा सभी का धन्यवाद करता हूँ। फ्लावर्स फॉर दिलाइला, मेरी स्वर्गीय माँ दिलाइला से प्रेरित, जो हाल ही में ब्रेस्ट कैंसर की लंबी लड़ाई लड़ के मर गई है। आई एम सॉरी। बहुतों ने तुम में से मुझसे पूछा है कि मैं उस पैसे का क्या करूंगा जो वो छोड़ गई है, और मैं सोचता हूँ कि उसका सबसे अच्छा उपयोग कैंसर से जूझ रहे लोगों की मदद करना होगा, न केवल भावनात्मक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी, ताकि वो जान सके कि इस कठिन समय में वो अकेले नहीं है। तो मैं भाषण में अच्छा नहीं हूँ। मैं बस आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, और ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं आप सभी की सराहना करता हूँ। और मुझे यकीन है कि मेरी माँ प्यार भरे दिल से नीचे देख रही है। धन्यवाद। ये बहुत अच्छा इंसान है, ठीक है? मैं उससे कुछ नहीं चुरा सकती। तुम कर सकती हो, तुम करोगी। डिमेशियस, कितना प्यारा सरप्राइज है भाई, पता नहीं था कि तुम आ रही हो। ओह, मैं इसे संसार के लिए नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें पता है। हे डोमिनिक, क्या हमें आपका केवल 1 सेकंड मिल सकता है? मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। हाँ, जरूर जरूर। मैं अभी वापस आता हूँ। कोई चिंता नहीं, मुझे यकीन है कि जो कोई भी आपकी प्रतीक्षा कर रहा है वो आपके बचे हुए परिवार से ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या तुम अपने भाई से चुराना चाहते हो? ऐसा मत दिखाओ कि तुम्हारे पास बहुत नैतिकता है, नन्ही ड्रग डीलर। तुम्हें मेरी स्थिति के बारे में नहीं पता है। जब मेरी माँ की मृत्यु हुई तो वो इस घर सहित सब कुछ उसके लिए छोड़ गई। वो सब कुछ बर्बाद कर रहा है, मुझे पैसे भी नहीं देता, तो मुझे गुस्सा क्यों नहीं आएगा? पर जब तुम उस तिजोरी में से चोरी करोगी और कुछ चाहिए भी नहीं होगा, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। ठीक है, असल में तिजोरी में है क्या पता? क्या मैं जानना भी सॉरी, मुझे उनसे वहाँ कुछ बात करनी थी, हमारा परिचय नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ। ये मेरी नई सहयोगी हॉली है। मिलके अच्छा लगा होली। मुझे भी। मैंने तुम्हारा भाषण सुना और जो भी तुम फाउंडेशन के लिए कर रहे हो और अपनी माँ के लिए, ये अद्भुत है। धन्यवाद। ओह हाँ, ये बहुत ही अद्भुत है। हाँ? अरे, आप हॉली को अपना घर क्यों नहीं दिखाती? तुम अच्छे से उसे अपना घर दिखा दो। खैर, मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन यहाँ अच्छे मेहमान आए हुए हैं और मैं एक बुरा मेजबान नहीं बनना चाहता। तुम उनकी चिंता ना करो, मैं उन्हें संभाल लूंगा। तुम्हें ये दिखाना चाहिए क्योंकि आखिर घर तो तुम्हारा जो है। ओह, पर ठीक है, हॉली तुम देखना चाहोगी? बेशक, ये बहुत अच्छा होगा, धन्यवाद। ठीक है, आओ इस तरफ। तिजोरी में जो है मेरे लिए ले आओ। तस्वीरें और मैं तुम्हारी जिंदगी से गायब हो जाएंगे, कोई गड़बड़ मत करना। लिंडा, तुम कैसी हो?
आखिर में लेकिन महत्वपूर्ण, मेरी माँ का कमरा। ओह, ये उनका ही होगा। ओह, तो वो 11-14 को पैदा हुई थी, तो वो वृश्चिक राशि की थी। हाँ, मैं भी वृश्चिक राशि की हूँ। खैर शायद तभी हमारी अच्छे से बन रही है हॉली। ये पेंटिंग्स बहुत प्यारी हैं। हाँ, उन्हें पेंटिंग करना पसंद था और उन्हें फूल भी पसंद थे। Flowers for Delilah। अब सब समझ आ रहा हाँ, है। ये सुनने में अजीब है, मुझे पता है। बहुत प्यारा। वास्तव में ये बहुत प्यारा है कि आपने अपनी फाउंडेशन का नाम उनके नाम पर रखा है। कुछ ऐसा जिससे वो प्रेम करती थी। पहले कभी मैं भी पेंटिंग किया करती थी। सच में? किस तरह की पेंटिंग? सब तरह की, लोग, अमूर्त कला, प्रकृति। लेकिन मुझे पोर्ट्रेट्स बनाना बहुत पसंद है। और जो मैं आखिरी प्रोजेक्ट बना रही थी वो था मेरी माँ का पोर्ट्रेट। लेकिन फिर वो बीमार हो गई। मेरी माँ को भी कैंसर है और मैं उनकी मदद करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, पर वो फिर भी कम है। मुझे दुख है। तुम तो ये जानती ही होंगी, मेरी माँ को भी कैंसर था जिससे उनकी मृत्यु हो गई। मेरा मतलब ये नहीं कि तुम्हारी मम्मी के साथ भी ऐसा ही होगा। प्लीज मुझे माफ करना। मैं समझती हूँ। मुझे लगता है कि जो तुम कर रही हो वो बहुत सम्माननीय है। तुम्हारी माँ तुम्हारी इस मदद से बहुत आभारी होगी और शायद ये आपको प्रेरित करेगा उस पोर्ट्रेट को पूरा करने के लिए। हाँ, शायद मैं करूँगी। ये बहुत अजीब है, पर मुझे सचमुच वॉशरूम जाना है। ओह, कोई समस्या नहीं। मैं आपको नीचे मेहमानों वाले में ले चलता हूँ। क्षमा करें, पर मैं और इंतजार नहीं कर सकती। मुझे सच में अभी जाना है। क्या ये ठीक होगा यदि मैं? ओह, मेरी माँ का इस्तेमाल कर ले। हाँ, बिल्कुल यही। चले जाओ। हाँ, जाओ जाओ। ठीक है, धन्यवाद। आप वही इंतजार नहीं करोगे, है ना? ओह, कोई दिक्कत है? मैं नहीं चाहती कि आप मेरी आवाज़ सुने। आप बाहर इंतजार करेंगे? मैं थोड़ी शर्मीली हूँ। हाँ, बिल्कुल ठीक है, मैं समझता हूँ। ठीक है। 1 1 4 1 1 1 4 1 का जन्मदिन 1 1 1 4। हिलना मत। तुमने सच में सोचा कि तुम इसे ले जा सकती हो, है ना? रुको तमेशिस, तुम मुझे क्या कह रहे हो? तुमने ही तो मुझे कहा था। खामोश, एक भी शब्द ना बोलो। ये बहुत शर्मनाक है। मुझे माफ कर दो, मैं ही उसे यहाँ लाया था और मुझे अभी पता चला है कि वो एक ड्रग डीलर है। झूठा, वो झूठ बोल रहा है। इसी ने मुझे ये करने को कहा है। ओह, ये तो और भी बेहतर हो रहा है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो इसको समझाना जरा। ये किसी ने मुझे भेजा है। ठीक है, ड्रग डीलिंग के हिस्से को छोड़कर बाकी सब कुछ। ओह डोमिनिक, प्लीज मुझ पर भरोसा तुम करो। किस तरह की इंसान हो? मेरी माँ के बारे में मैंने सब बताया और तुम मुझसे चुरा रही हो। अब तो मुझे तुम्हारी चित्रकारी के बारे में भी विश्वास नहीं हो रहा। इस पर भी कि तुम्हारी माँ को कैंसर है। क्या सच में तुम हॉली हो? ये ठीक है, मुझे कसम है, जो कुछ मैंने तुम्हें वहाँ कहा वो सब सच था। प्लीज डोमिनिक, आपको विश्वास करना होगा। ये सब पुलिस को बताना। अब हमें पता है तुम कौन हो। वास्तव में ये सभी को पता होना चाहिए ये कौन है, क्योंकि ये उनसे भी चुरा सकती है। चलो अब हम चलते हैं। क्या तुम आ रहे हो? हाँ, मैं काफी समय से यहाँ नहीं आया। मुझे थोड़ा समय चाहिए। ठीक है।
एक्सक्यूज मी सब लोग, मुझे क्षमा करो, यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो गई है। मेरे इस दयालुता भरे फाउंडेशन के उद्घाटन में मेरी स्वर्गीय माँ को सम्मान देने के दौरान हमने एक चोर पकड़ा। इसने मेरी माँ के गले का हीरों का हार चुराने की कोशिश की, जिसकी कीमत $1 मिलियन से अधिक है। इसे ये नहीं पता था कि अगर ये चोरी कर भी लेती तो तिजोरी में जो हार था वो नकली था। असली हार तो मेरी कार में छुपा है। इस हार को सुरक्षित रखने के लिए कल मैं बैंक ले जाऊंगा। एक्सक्यूज मी देवी और सजना, मुझे क्षमा करें, मैं अभी आता हूं। तुम्हारा कीमती सामान सुरक्षित रखा जाएगा। डिमेशियस, तुम मेरी कार में क्या कर रहे हो? तुमने कहा कि हार यहाँ कार में है तो मैं देखना चाहता था कहीं उसने चुरा तो नहीं लिया। ओह ऐसा क्या? हाँ, असल में मैंने तिजोरी में देखा और वो खाली है, इसलिए तुम उसे भी समझाना चाहोगे? ठीक है, बहुत हुआ। मुझे बताओ हार कहाँ है? मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। तुम मुझे बताओगे और तुम्हें बताना ही होगा। ओह सुनो, हम भाई हैं, हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ओह, जैसे तुम्हें कभी इसकी परवाह थी। तुमने केवल मुझे मारने की और हर एक चीज की परवाह की। स्कूल में जब हम बच्चे थे, टेनिस में जब हम किशोर थे और व्यवसाय में जब हम बालिग थे। तुम माँ और पिताजी के तो बड़े प्यारे बच्चे थे और जैसे मेरा तो अस्तित्व ही नहीं था। हमें तो परवाह की बस तुम्हारी। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मैं वसीयत से बाहर हूँ, बस अब और नहीं। इस हार को बेचने के बाद मुझे तुम्हारी और किसी की जरूरत नहीं, और हम भाई बिल्कुल नहीं है। इसलिए मुझसे बहस करना छोड़ दो और मुझे बताओ कि वो कहाँ है। देखो बस, क्या मुझे नकली वाला मिल सकता है प्लीज? क्यों? कुछ भावुक कारण है, ये मुझे माँ की याद दिलाता है, सो प्लीज। ठीक है, या जो करना करो। अब वो कहाँ है? एक और बात, हॉली की उन तस्वीरों को हटा दो। मैं ऐसा नहीं करूँ। तुम्हें उनकी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें दूंगा जो तुम चाहते हो, बस इन्हें हटा दो। ठीक है, बढ़िया। ये लो, अब तुम खुश हो। अब टालना बंद करो और मुझे बताओ कि वो कहाँ है। ठीक है, ये ठीक यही है। डिमेशियस वॉटर्स, तुम बड़ी चोरी और ब्लैकमेल करने के प्रयास के लिए गिरफ्तार किए जाते हो। तुम्हें चुप रहने का अधिकार है। जो कुछ भी तुम कहते हो वो तुम्हारे विरुद्ध अदालत में उपयोग किया जा सकता है। तूने पुलिस को बुलाया? हाँ। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो हम भाई हैं। ओह, तुम्हारे अनुसार तो नहीं याद है? ओह वैसे असली हार ये पूरे समय तुम्हारे पास था। ये अपमानजनक है। अच्छा, हे, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें सभी लोगों के सामने शर्मिंदा किया। कम से कम तुम तो नहीं गिरफ्तार हुई। मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ। कैसे पता चला कि वो मैं नहीं थी जिसने चोरी की कोशिश की? असल में ये बहुत सरल था। अब देखो, जैसा कि अब तुम देख ही चुकी हो कि डिमेशियस कुछ बहुत भरोसेमंद व्यक्ति में ही रहा है, इसलिए जब उसने मेरी मां के गुजर जाने के बाद तिजोरी का कोड मांगा, मैंने उसे गलत कोड दिया। वो नहीं जानता था कि जब भी कोई तिजोरी खोलने की कोशिश करता है तो मुझे सूचना नोटिस मिल जाता है। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने आपको मेरी मां की तिजोरी खोलते हुए देखा, पर मैं और भी चौंक गया जब मैंने आपके द्वारा उपयोग किया गया कोड देखा। ये वही गलत कोड था जो मैंने डिमेशियस को दिया। तभी मुझे पता चला कि कुछ तो गलत था। फिर भी मैंने अपने भाई को संदेह का लाभ देने का प्रयास किया। इसलिए मैंने हार के नकली होने और असली हार का कार में होने के बारे में बात की, ये देखने के लिए कि वो क्या करेगा। जैसे ही तिजोरी खाली हुई, मैंने पुलिस को फोन किया और यकीन मानो मैंने सिर रंगे हाथों पकड़ लिया। तो तुमने देखा, मैंने एक जाल बिछाया और वो इसमें फंस गया। वाह, ये तो बहुत बुद्धिमानी भरा था। और मैं यही सोचती रही कि मैं ही जेल जाऊंगी। वो मैं, तस्वीरें तो अभी भी उसके पास ही है। नहीं, तुम उसकी चिंता ना करो, ठीक है? पुलिस के पकड़ने से पहले मैंने वो डिलीट करवा दी थी। पर मैं इस बारे में चिंतित हूं कि तुम जैसी लड़की नशे क्यों बेच रही है। खैर,
मैं तुम्हें बता सकती हूँ या मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। तो तुमने ये सब अपनी माँ के लिए किया? मैं जानती हूँ कि ये सही नहीं था, पर मुझे नहीं पता था कि मैं और क्या करूँ। कैंसर का इलाज सस्ता नहीं होता और मैं बस मान की मदद के लिए जो कुछ कर सकती हूँ सब कर रही हूँ, भले ही इसका मतलब हो बेघर होना, या तुम्हें पता ही है। देरी के लिए माफी, अब आप मिल सकते हैं। धन्यवाद। ऑली, हमें अभी भी तुम्हारी बकाया राशि का भुगतान नहीं मिला है। पता है, मुझे पता है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ और मैं जल्दी ही भुगतान कर दूंगी। ठीक है, लेकिन ये आपने पिछले महीने भी कहा था और दुर्भाग्य से 60 दिनों के बाद हमें इलाज बंद करना पड़ेगा, इसलिए उम्मीद है कि ऐसा ना हो। ठीक है, ठीक है। हाँ की प्यारी माँ, आप कैसा महसूस कर रही हो? हाले सब ठीक है। मुझे लगा मैंने उन्हें कहते सुना कि वो मेरा इलाज बंद कर रही हैं। वे मेरा इलाज बंद करने वाले हैं। खैर, माँ, सच ये है कि आपके इलाज के लिए भुगतान कर दिया जाएगा, पूरे का पूरा। क्या? मेरी मई फाउंडेशन फ्लावर्स फॉर दिलाइला सब भुगतान कर देगी। नहीं 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 नहीं, क्या तुम्हें यकीन है? इतना तो हम कर ही सकते हैं अपनी कंपनी की नई सीईओ की माँ के लिए। क्या तुम्हें नई नौकरी मिली? तुमने बताया नहीं। मैं भी उतनी ही हैरान हूँ जितनी आप हो माँ। क्या मैं तुमसे एक सेकंड बात कर सकती हूँ? सब ठीक है। मेरी बात सुनो। मुझे पता है कि तुम मेरी स्थिति के बारे में बुरा महसूस करते हो, पर ये सब करने की जरूरत नहीं। बुरा महसूस करने से कोई लेना देना नहीं। मैं सोचता हूँ कि तुम इस नौकरी के लिए सबसे योग्य हो। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी माँ को कैंसर से बचाता है, ऐसे ही निस्वार्थ प्यार करने वाले को ही मौका मिलना चाहिए। इसके अलावा मुझे लगता है मेरी माँ भी मंजूरी देती। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नहीं पता कि ये मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। ओके, ठीक है, सब ठीक है। धन्यवाद। फिर होली, तुमने कहा था तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज है। मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा होगा। खैर, दरअसल माँ, ये वो सरप्राइज नहीं था। क्या? आखिरकार मैंने आपका पोर्ट्रेट पूरा कर लिया है। ओह होली, तुमने मुझे सुंदर बना दिया। धन्यवाद। बिल्कुल। और मैंने एक और बनाया है। मुझे प्रेरणा वापस पाने में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। नए घर के लिए बधाई हो। ये कमाल का है, आपको इस पर नाज होगा। ये बहुत ही प्यारा कलर है। आपको पता है, मेरा हमेशा से सपना रहा है कि मेरे पास रेड फरारी हो। हैंक, तुम कुछ कह रही थी, मैंने सुना नहीं। मैं बस ये कह रही थी कि तुम्हारे पास कितनी अच्छी फरारी है। ओह हाँ, शुक्रिया। सब ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मेरे दोस्त क्रिस ने अभी मैलिबू में $20 मिलियन का मैंशन खरीदा है। वो मुझे वहाँ बुला रहा है। ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा है? कमाल का है। मेरे घर से तो लाख गुना महंगा है। ओके, तो जरा अपने घर को देखो। मेरा मतलब
काश कि मैं इस तरह का घर ले पाती। मेरे घर से तो बहुत अच्छा है, यकीन मानो। लेकिन ये घर क्रिस का दूसरा घर है, तुम देख नहीं सकती? उसका वेकेशन हाउस ही मेरे मेन हाउस से कई ज्यादा महंगा है। मुझे कॉल लेनी पड़ेगी, क्या मैं तुम्हें बाद में कॉल करूं? हाँ ठीक है, मुझे यहाँ लाने के लिए शुक्रिया। ठीक है। हेलो। ओह हाय मिसेस एडम्स, मैंने अभी एरिका को सुला दिया। बढ़िया, शुक्रिया एशली। क्या सब ठीक है? तुम हैंक को जानती हो ना? हाँ। उसने बहुत ही अच्छे लोगों के बीच और बढ़िया इलाके में घर लिया है। उसका बैकयार्ड बहुत ही बड़ा है और पूल और सब कुछ चीजें हैं। तुम्हें देखना चाहिए। वाह, ये तो अच्छी बात साथ है। ही उसके पास मेरी ड्रीम कार भी है। काश उसके पास जो है वो मेरे पास होता। वैसे आपका भी घर बुरा नहीं है। आपका भी इस अच्छे इलाके में ये कमाल का 2 स्टोरी घर है। मैं तो मेरे वैली वाले छोटे से घर में रहने से अच्छा यहाँ रहना पसंद करूंगी। मुझे यहाँ आने के लिए 1 घंटा लगता है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास हैक की जैसी स्टेट होती। तुम्हें पता है, ओह तो मैं कितनी ज्यादा खुश होती। नहीं रुको, मैं देख लेती हूँ। तुम ट्रैफिक से पहले घर पहुँच जाना। कल मिलते हैं एशली। ओके, बाय। बाय मिसेस एडम्स। हे एशली, मैं बस कचरा ठिकाने लगा रही हूँ, उसके बाद मेरा काम हो जाएगा। ओह शुक्रिया अमानी। वैसे टॉयलेट का फ्लश फिर से खराब हो गया है। मैंने प्लंजर आजमाया लेकिन बात नहीं बनी। फिर से नहीं, मुझे इन प्लम्बर को कॉल करना जान पर आता है। हाँ, इस घर से मैं थक गई हूँ। कुछ ना कुछ टूटता ही रहता है। पिछले हफ्ते ही हीटर खराब हो गया था और अब ये टॉयलेट भी। रोज यहाँ कुछ ना कुछ होता रहता है। मैं इस सबसे अब तंग आ चुकी हूँ। तुम्हें लगता है तुम्हारा घर पुराना है? हाँ। तो तुम्हें मेरा घर देखना चाहिए। ओह, कम से कम तुम्हारे पास सारी चीजें ठीक करने के लिए एक प्रॉपर्टी मैनेजर तो है। ये सही था। उसने मेरा फोन भी उठाया तो बड़ी बात होगी। मेरा हमेशा से सपना है कि मेरा आपकी तरह खुद का एक घर हो, लेकिन इन हालातों में किसे पता ये कब होगा। बिजली का बिल देना भी मुश्किल होता है। मुझे माफ करना। अगर तुम्हें कुछ पैसे उधार चाहिए तो नहीं, मैं नहीं, तुम्हारी... नहीं, 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 ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे बस और क्लाइंट्स ढूंढने की जरूरत है बस। खैर, कचरा फेंकने के बाद क्या मैं जा सकती हूँ? हाँ जरूर। शुक्रिया अमानी। हाँ, अगले हफ्ते मिलते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बाय। हाँ, नहीं, 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 ये मजाक चल रहा है क्या? ओह नो! ये आज ही होना था क्या?
ये मत कहना कि बिजली कट गई है। हमारा गेम चल रहा था। मुझे लगा तुमने कहा था तुमने बिल भर दिया। मैंने भरा था। मेरा चेक शायद बाउंस हो गया। पता नहीं मैं क्या करूंगी। ये बहुत वाहियात है। इस अपार्टमेंट से नफरत है यार मुझे। वाहियात। यो जॉर्डन, ये जगह वाहियात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? तू मजाक कर रहा है ना? कम ऑन ग्रिफ, कौन इस तरह के कूड़े में रहना। हाँ, अब माफ करना यार, मैं भूल ही गया था। सॉरी यार, सॉरी। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। खैर मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। उम्मीद है आप लोगों की बिजली जल्दी आ जाए। ग्रिफ रुको यार, मेरी बात सुनो। मैं ठीक हो जाऊंगा, ओके? कल स्कूल में मिलते हैं। रुको, एक मिनट, मैं कंफ्यूज्ड हूँ। ग्रिफ को आखिर हुआ क्या? तुम जल्दी आ गए? हाँ, जॉर्डन के घर की बिजली चली गई। ओह, ये लो। जानती हूँ तुम उसके घर जाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अच्छा, क्यों ना हम कुछ और करें? मॉम, हमें हमारा अपार्टमेंट कब वापस मिलेगा? मुझे अब और कार में नहीं रहना है, प्लीज। मैं कोशिश कर रही हूँ बेटा, बहुत ज्यादा कोशिश कर रही हूँ। सोच भी नहीं सकती तुम पर क्या बीत रही है। हाँ, खैर मैं जी लूंगा, पर बिना नहाए रहना बहुत मुश्किल है। मैं जॉर्डन से पूछने वाला था, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। हम बीच पर जा सकते हैं, वहाँ शावर होते हैं, वहाँ नहाओगे? ठीक है, हाँ। नहीं, चलो भी, शुरू हो जाओ। चलो, शुरू हो जाओ। चलो, चलना शुरू हो जाओ। शायद पेट्रोल खत्म हो गया। मुझे माफ करना बेटा। कोई बात नहीं। मैंने तुम्हारे लिए ऐसी जिंदगी कभी नहीं चाही थी। सच कहूं, मैं ठीक हूं। मेरी चिंता मत कीजिए। मुझे माफ कर दो। मैं पेट्रोल पंप पर जाकर देखती हूँ, काश कुछ मदद मिल जाए। मैं अभी आती हूँ। बाय। तुम ठीक हो ना? इस दुनिया की सबसे बुरी माँ हो। ऐसा मत बोलो, ये सच नहीं है। मैंने अपना घर खो दिया। हम कार में सो रहे हैं और हमारे कार में पेट्रोल भी नहीं है। वैसे हालात हमेशा बदतर नहीं होते। नहीं, हालात बुरे हैं। मेरे पास एक कौड़ी तक नहीं है। ये सही नहीं है। तुम्हारे पास कार तो है, ये तो तुम्हारे लिए वरदान है। कम से कम सर पर कोई छत तो है। क्या आप यहाँ सोते हैं? मुझे माफ करना, मैं सोच भी नहीं सकती ये कितना मुश्किल होगा। अफसोस मत करना, मेरे पास जो है मैं उसमें बहुत खुश हूँ।
भले ही मैं सड़क पर क्यों नहीं सोता हूँ। सच में? लेकिन कैसे? एक अरसे तक मैं मेरे हालात से दुखी रहा, लेकिन एक दिन मैंने एक कोट पढ़ी जो मुझ पर छा गई। उसमें लिखा था, हमारे दुखी होने का कारण है कि हम उन चीजों को लेकर काफी परेशान होते हैं जो हमारे पास ही नहीं। उसके चलते जो है उसकी कीमत करना तो हम भूल जाते हैं। ये तो बहुत अच्छी कोट है, मगर मैं शर्मिंदा नहीं कर रही हूँ। लेकिन आप बेघर हो, फिर शुक्रगुजार कैसे हो सकते हो? बेघर होने पर शायद मेरे सिर के ऊपर कोई छत ना हो, लेकिन कम से कम एक कंबल और तकिया है। इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। वाह क्रिस, मालिबू का नया घर मुबारक हो। यहाँ का नजारा कमाल का है। तो तुम्हारा घर कौन सा है? ये वाला मेरा। ओह मैन, काश मेरे पास भी इस तरह का घर होता। क्या सब कुछ ठीक है? ठीक था। पर अब मेरे पड़ोसी ने एक यॉट खरीदी है। अगर मेरे पास भी होती तो मैं भी खुश होता। तुम्हारे पास वक्त है? ये सब सिर्फ बकवास है। मैंने इस अस्पताल को लाखों रुपए दिए हैं और तुम कह रहे हो तुम्हें किडनी नहीं ढूंढ सकते मेरे लिए? आप फिक्र मत कीजिए, हम कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा जल्दी करो और मुझे थोड़ा बेहतर खाना दो। इससे अच्छा खाना तो कैदियों को मिलता है और कुत्तों को। जी सर। किसी अमीर घर का कुत्ता भी मुझसे बेहतर खाना खाता होगा। अभी भी किडनी नहीं मिली? नहीं। लगता था कि इन लोगों को अच्छे पैसे दान कर दो तो ये थोड़ा बेहतर ख्याल रखेंगे। कम से कम तुम्हारे पास दान करने के लिए पैसे तो हैं। जब मैं छोटा था तो मेरा सपना था 1 करोड़पति बनने का, और 40 साल काम करने के बाद मैंने लगभग ये गोल पा लिया। फिर जैसे ही मेरा बैंक बैलेंस वहां तक पहुंचा, मुझे वो खबर मिल गई। कभी सोचा भी नहीं था। कैंसर? यकीन नहीं हुआ। सोचा था जब अमीर हो जाऊंगा तो जिंदगी के मजे लूंगा, पूरी दुनिया घूमूंगा, कुछ रोमांचक करूंगा। मैं तो जो करना चाहता था उसकी लिस्ट भी बना ली थी। पर फिर मैं यहाँ फंस गया और जो कुछ भी कमाया था दवाइयों के खर्चे में निकल रहा है, और इस सब का नतीजा निकला एक डिवोर्स और एक बेटी जिससे मैंने 20 साल से बात नहीं की है। ये तो बहुत लंबा समय है। तुमने उनसे मिलने की कोशिश नहीं की? कुछ साल पहले मेरी बीवी की मौत हो गई थी और मुझे नहीं लगता कि एमा मुझसे मिलना भी चाहती है। बहुत ज्यादा वक्त बीत गया है। जो भी है तुम बताओ, डोनर बनने के लिए कोई पत्नी या बच्चे नहीं है? मेरा बिजनेस चलाने में बिजी है। कोई भी औरत दूसरे स्थान पर रह के खुश नहीं रह सकती। मुझे यकीन है कोई बच्चा भी नहीं। सही बात है। मतलब मेरी बेटी तब छोटी थी, कहती रहती थी पापा काम पे मत जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, मेरे साथ खेलो, मेरे साथ खेल लो। मैं उसकी बात नहीं सुनता था और काम पर निकल जाता था। मेरी बीवी बहुत गुस्सा करती थी, परेशान करती थी। पता नहीं मुझे ज्यादा तंग क्या करता था, उसकी बातें या उसका खाना। अपने परिवार में मुझे सिर्फ खाना ही याद आता है। मेरी माँ सबसे बढ़िया बिरयानी बनाती थी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं वो खाना एक बार फिर खाने के लिए सच में कुछ भी कर सकता हूँ। हाय नथानियल, हमें तुम्हारे टेस्ट के रिजल्ट्स मिल गए हैं। मैं पर्दा आगे कर दूं या फिर हम किसी और रूम में चले? नहीं, कोई बात नहीं। वैसे भी मेरे पास कौन सा बात करने के लिए कोई और है। ठीक है। मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आपका कैंसर और फैल गया है। लग रहा है कि आपके पास बस 1 महीना है, ज़्यादा से ज़्यादा 2। भगवान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे ठीक महसूस हो रहा है। ऐसा कभी कभी होता है, पर जल्दी ही आपको थकावट और कमजोरी महसूस होने लगेगी। फिर भूख नहीं लगेगी
और कुछ पेशेंट्स बार बार बेहोश होने लगते हैं, पर आखिरकार जो बताना था बता दिया, या तुम्हारी मौत की किताब से कुछ और भी बाकी रह गया है? आपको ये सब समझने के लिए कुछ समय लग सकता है। नेट, मुझे बहुत दुख है। कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे पास जीने के लिए बचा ही क्या है। जो भी मैंने कमाया था सब गवा चुका हूँ। चलो जो भी है, शायद मैं भी तुम्हें वहां जल्दी मिलूंगा अगर मुझे कोई डोनर ना मिला। अगर मैं मैच हुआ तो मेरे मरने के बाद तुम मेरी किडनी ले सकते हो। तुम सच कह रहे हो? अगर हाँ, तो मुझे तुम्हारा एहसान चुकाना होगा। मेरा एहसान? भला अब मैं पैसों का करूंगा ही क्या? मुझे याद है तुम घूमना चाहते थे या कुछ रोमांचक करना। सुनो, शायद यही सही समय है। हाँ, अच्छा मजाक है। मैं मजाक नहीं कर रहा। देखो, तुमने कहा था तुम ठीक महसूस करते हो। क्या तुम यहां पर मरना चाहोगे या फिर जिंदगी के मजे लेते हुए? मैं कहता हूं अपनी उस लिस्ट को बाहर निकालो और इस महीने को हम तुम्हारी लाइफ का बेस्ट महीना बनाएं। मैं आज तक कभी रोल्स रॉयस में नहीं बैठा। ध्यान से दोस्त, इतना मुंह खोला है कहीं मक्खी ना चली जाए अंदर। तो लगता है अब तुम अपनी लिस्ट से एक चीज तो हटा सकते हो, रोल्स रॉयस की सवारी। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तो कहाँ चले सर? चांद पर। तो तुम ठीक हो ना? मुझे तो तुम्हारी फिक्र हो रही है। हाँ, कोई बात नहीं, अब मैं ठीक हूँ। अरे जरा उस सूर्यास्त की तरफ देखो। मैंने ऐसा खूबसूरत कभी कुछ नहीं देखा। तुमने पहले कभी सूर्यास्त नहीं देखा? हाँ, देखा है, पर बहुत साल पहले। बस काम की वजह से कभी मौका ही नहीं मिला। डैडी, मुझे नहीं पता था आप भी आ रहे हो। हाँ, मैं काम से जल्दी आ गया ताकि तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिता सकूं। ये आई लव यू डैडी। आई लव यू टू मेरी बच्ची। तुम्हें पता है ना तुम मेरी दुनिया हो। हाँ ठीक है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे लगता है हमें चलना चाहिए।
मैं तुम्हें गाड़ी में मिलता हूँ। कोई अच्छी खबर? हमने एक और विश पूरी कर ली। अब तो लिस्ट में बस एक ही चीज़ बाकी है, किसी की ज़िंदगी बदलना। शायद हम बीच पर जाकर किसी को ढूंढ सकते हैं। तुम बात करना चाहते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मैं जानता हूँ लिस्ट ख़त्म होने वाली है, पर अगर तुम कुछ और भी करना चाहते हो तो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो क्या बात है? मुझे बता सकते हो नेट? बात यह है कि मुझे लगा था कि अगर हम लिस्ट वाली सारी चीज़ें कर लेंगे तो मुझे खुशी होगी। अब जब सब कर लिया, पर मैं वैसा ही महसूस कर रहा हूँ। हो सकता है क्योंकि शायद तुम्हें पता है तुम्हारा वक्त आने वाला है। पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि ज़िंदगी में मैंने जो कुछ भी पाया, जिस सब के लिए इतनी मेहनत की, मुझे उससे क्या मिला? हाँ, पैसा कमाना सही है, मतलब हम प्लेन से छलांग लगा सकते हैं, महंगी गाड़ियों में घूम सकते हैं, महंगे कपड़े पहन सकते हैं, पर इस सब के बावजूद भी जिंदगी खाली सी है। तो क्या करने से तुम्हें खुशी मिलेगी? मुझे नहीं पता यार। तुम ठीक हो दोस्त? सुनो, जल्दी से वापस आओ, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। दवाई देने से खांसी तो कम हो गई है, लेकिन रिपोर्ट अभी नहीं आई है। जैसे ही रिपोर्ट आती है मैं वापस आती हूँ। ठीक है, शुक्रिया। तो अब कैसा लग रहा है? अब तो पता नहीं और कितना समय बचा है। अरे बस भी करो यार, उम्मीद मत छोड़ो, अभी तो तुम्हारी लिस्ट में चीजें बाकी हैं। हमने 10 में से 9 चीजें तो कर ही ली है। अब भला एक और चीज से क्या ही फर्क पड़ जाएगा? 2 चीजें। क्या मतलब है तुम्हारा? एक चीज मैंने जोड़ी है, उम्मीद है तुम्हें पसंद आए। मेरे साथ खेलो, इसका क्या मतलब है भला? माफ करना नथानियल, तुम्हें कोई मिलने आया है। हाँ? मुझे नहीं लगता मुझसे कोई मिलने आया होगा। हो सकता है कि कोई एमिली। हेलो डैड। तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। हाँ, वो तो है ही। हे भगवान, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। पर तुम यहाँ पर कैसे? देखो, फरारी से तो तुम खुश हुए नहीं, तो मैंने सोचा शायद। मुझे लगता था कि तुम मुझसे कभी नहीं मिलना चाहती। आपने ये कैसे सोचा? मैं तो हर रोज भगवान से मांगती थी कि आपको मिल पाऊं, पर मुझे पता नहीं था कैसे। और जब आपने मुझसे बात नहीं की तो मुझे लगा आपको मेरी कोई फिक्र नहीं है। मैं रोज तुम्हें याद रखता हूँ, और जब से मुझे पता चला है कि मैं चाहता हूँ कि जितना हो सके समय तुम्हारे साथ बिताऊं। तो मुझे माफ करना, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। मेरे पास जितना समय बचा है बस अपनी बेटी के साथ बिताना चाहता था। तो फिर तो मुझे लगता है आपको इनके साथ काफ़ी समय बिताना चाहिए, क्योंकि मुझे अभी अभी आपके रिजल्ट्स मिले हैं और लगता है कोई चमत्कार हुआ है और आपका कैंसर कम होने लगा है। सच में? क्या? हाँ, हमें भी यकीन नहीं हो रहा था। कंफर्म करने के लिए हम थोड़े और टेस्ट कर रहे हैं, पर अभी तक सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा है। और जानकारी मिलते ही मैं आपको बताती हूँ। ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। क्रिस्टीना ये सुनकर बहुत खुश होगी। वो आना चाहती थी लेकिन उसे स्कूल जाना पड़ा। मेरी बेटी। क्या तुम कह रही हो कि आप दादा बन चुके हैं? भले ही आप उस वक्त मेरे साथ नहीं थे, पर अब आपके पास एक और मौका है। नेट, बधाई हो यार।
ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। मैं चलता हूँ, तुम दोनों आराम से बात कर लो। ओ टेरेंस, मुझे माफ करना यार। मैं डॉक्टर से बात करके देखता हूँ, और अगर बिल्कुल नहीं, इस हालत में तो बिल्कुल नहीं। अगर मैच हो भी गया तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और वैसे भी अब जीने के लिए बहुत सारे कारण हैं, मुझसे ज्यादा हैं। प्लीज रुकिए, मेरे पास एक आइडिया है। वो क्या, अब इसके नेल्स अच्छे लग रहे हैं ना? ओह, ये तो बहुत सुंदर है। तो अब हम क्या करें? क्या मैं आपके नेल्स पेंट करूं? ठीक है, तुम कर लो। ठीक है, काम का फोन है। पता है क्या, मैं इसे नहीं उठाने वाला। मैं तो अपनी पोती के साथ खेलने वाला हूँ। तो ठीक है, लगता है हमारी लिस्ट की 11वीं चीज भी पूरी हो चुकी है। पर अभी भी एक चीज तो बाकी है। किसी की जिंदगी को बदलना। क्या सच में? तुम्हारी बेटी ने मेरे लिए जो किया, अब वो भी पूरा हो चुका है। पर आपकी वजह से ही मेरे डैड हमारी जिंदगी में वापस आए, तो आपके लिए इतना करना तो बनता था। लीजिए, घर की बनी बिरयानी। पर तुम्हें कैसे पता? वाह, मुझे नहीं पता मुझे किस चीज की ज्यादा खुशी है, मेरी नई किडनी की या इस बिरयानी की। कुछ छुट्टे दे सकते हो? ओह माय गॉड, तुमने मुझे छुआ? तुम्हें पता भी है मुझे इसे धोना पड़ेगा। जानते हो कितना खर्चा होता है? हाँ, तुम्हें कैसे पता होगा? तुम तो बेघर हो। ठीक है, बहुत हुआ। जरा सुनिए, उसकी बात पर ध्यान मत दो। काश मेरे पास और होते हैं। मुझे हफ्ते भर में भी इतने पैसे नहीं मिलते। अब तो मैं लंच और डिनर भी खा सकता हूँ। भगवान तुम्हारा भला करे। गॉड ब्लेस यू। ख्याल रखिए। हाँ। प्लीज, मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है और कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं तो। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट? ये सही है, जैसे कि मुझे यकीन होगा। मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिस हो जाएगी, क्या करूं? ये लीजिए मैम, उम्मीद है इतने पैसों में आपका आना जाना हो जाएगा। आप नहीं जानते कि ये कितना मायने रखता है। उम्मीद है आपकी अपॉइंटमेंट सही हो। शुक्रिया, आप एक फरिश्ते हो। मॉम, इतनी देर क्यों हो रही है? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एक सेकंड रुको बेटा, बस देख रही हूँ। कितना टोटल बताया आपने? 984। क्या आपके पास इससे छोटी बोतल है इसकी? चलो भी, आगे लाइन बढ़ेगी या नहीं? मैम, आप पे नहीं कर सकती तो हट जाइए ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। मैं समझ सकती हूँ, पर मेरे बेटे को ये दवाई चाहिए क्योंकि वो बहुत बीमार है। सुनिए, क्या आप मुझे बस $5 उधार दे सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। सुनो, मुझे इसके पैसे देने हैं या नहीं, वरना मैं जा रही हूँ। जी दीजिए। छुट्टे रख लो प्लीज। माफ कर देना बेटा, पर अभी मैं तुम्हारी दवा नहीं ले सकती, ठीक है? फिर मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ? तुम ठीक हो जाओगे। ये लो, इससे मदद होगी। आप सच कह रही हैं? मतलब हाँ, इससे मदद होगी, लेकिन आप इससे अपना खाना ले सकते हैं। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास जरूरत से ज्यादा है। प्लीज ले लो इसे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी होगी। उम्मीद है जल्दी ठीक हो जाओगे। थैंक यू कहो बेटा। थैंक यू। ये रहे छुट्टे। शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। हाँ, शुक्रिया। ठीक है, ओके। या
है, लगता है तुम्हें अच्छा खाना मिलने वाला है। नहीं हैंक, तुमने पहले ही बहुत मैं कुछ कह रहा किया हूँ है। ना, ये लो, ये तुम्हारा है। लेकिन तुम भी तो भूखे होगे। कोई बात नहीं, मुझे खाना मिल जाएगा, हमेशा मिलता है। हाय, समझ में नहीं आ रहा है, आप कह रहे थे आपको पैसे चाहिए थे खाने के लिए, लेकिन आप तो दूसरों को खिला रहे हैं। माफ करना, तुम गुस्सा तो नहीं हुए? बिल्कुल नहीं, मुझे तो बस जानना था आपने ऐसे क्यों किया। शायद मेरे पास ज्यादा ना हो, लेकिन हमेशा किसी और के पास मुझसे कम होता है। मैंने हमेशा विश्वास किया है कि दुनिया में तुम जो दया दिखाते हो वो लौटकर तुम्हारे पास आती है। ओह, अच्छी बात है, मुझे जान के अच्छा लगा। वैसे मेरा नाम क्रिस है। ओह, मैं हैंक हूँ। शायद तुम मुझसे हाथ ना मिलाओ। हाँ, कोई बात नहीं। ओह, मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। काश मेरे पास और पैसे होते देने के लिए, जिससे आप और खाना खरीद सकते। मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मुझे खुशी है कि तुम्हारे $15 ने कितनों की मदद कर दी। हैंक, मुझे थोड़ा खाना मिल गया। एक भले आदमी ने ड्राइव थ्रू में मेरे लिए 2 बर्गर ऑर्डर किए, तो मैंने सोचा एक तुम्हें देती हूँ, क्योंकि तुम हमेशा मेरी मदद करते हो। शुक्रिया वेंडी। देखा क्रिस, कहा था ना मेरा काम हो जाएगा, वो हमेशा हो जाता है। ये बहुत अच्छा है। तुम्हें एक चाहिए? जी नहीं, पूछने के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे अब कहीं जाना होगा, तो आप दोनों से मिलकर अच्छा लगा। मैं बाद में मिलता हूँ आपसे। तुमसे मिलकर अच्छा लगा क्रिस। उम्मीद है ये बढ़िया होगा। थैंक यू वेंडी। तो हम खाना खाएं? बेटा। माफ करना मॉम। मैं बस उस बेघर आदमी के बारे में सोच रहा था। वैसे अच्छा इंसान था। आप यकीन नहीं करोगी, मैंने उसे खाने के लिए $15 दिए थे। उसके पास सिवाय कुछ सिक्कों के कुछ भी नहीं था। उसके कपड़े मैले भी थे, शायद वो कई दिनों से नहाया भी नहीं होगा। पता है उसने क्या किया? मेरे दिए हुए पैसे उसने दूसरों पर खर्च किए, और उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। मैं चौंक गया। मतलब ऐसा कौन कर सकता है? मॉम, अब ठीक तो हो ना? हाँ, तुमने अभी जो कहा उससे कुछ यादें ताज़ा हो गई। आपने जिसकी मदद की उसने भी ऐसा किया? नहीं, किसी ने मेरी मदद की। एक बेघर शख्स ने आपकी मदद की? ये बात कुछ हजम नहीं हुई। मैंने तुम्हें ये सब कभी नहीं बताया, लेकिन जब तुम बहुत छोटे थे तब एक वक्त ऐसा भी आया था जब हम बेघर हो गए थे। देखो, परिवार शुरू करना मेरा हमेशा से ख्वाब था, लेकिन तुम्हारे पापा, उन्हें बच्चे नहीं चाहिए थे। तो जब उन्हें पता चला तुम मेरे पेट में हो, उन्होंने तुम्हें गोद देने का सोचा। मैं ना मानी तो वो छोड़कर चले गए। ये कम था कि जब तुम पैदा हुए तो मुझे काम पर लौटने के लिए वक्त था, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे आने तक रुक नहीं सकते और उन्होंने मुझे निकाल दिया। इसके साथ ही मेरे बिल बाकी रह गए। मेरा कोई इनकम सोर्स ही नहीं रहा, तो मेरे पास कार में सोने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। मुझे याद है, एक दिन हालात इतने बदतर हुए कि मुझे पता ही नहीं था तो वक्त का खाना कहाँ से लाऊं। लेकिन तब एक नेक शख्स ने मेरी मदद की, और मुझे तब तक मदद करता रहा जब तक मैं दोबारा काबिल नहीं बन। तो देखा, तुम्हारे जन्म के कुछ महीनों बाद हम भी बेघर हो गए। क्यों मॉम? आज तक आपने ये बात मुझसे छुपाई क्यों? हाँ, वैसे ये बहुत पुरानी बात है। शुक्र है हमारे हालात ज्यादा दिन वैसे नहीं रहे, लेकिन उन लोगों के बारे में सोचकर बुरा लगता है जो अभी भी वही हैं। खासकर ये जानकर कि वहां बहुत अच्छे लोग भी हैं। ये क्या कर रहे हो तुम?
अब बस बचा हुआ खाना फेंक रहा हूँ क्योंकि अब कोई खाएगा नहीं। आपको और चाहिए क्या? नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। हैंक, तुम्हारे पास $1 तो होगा है ना? मुझे पारी चाहिए था। अरे यार, मेरे पास $1 था, लेकिन मैंने उस बच्चे को दे दिया जिसे उसकी जरूरत थी। माफ करना। कोई बात नहीं। क्रिस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना फिर मिलेंगे, और इस बार मैं तैयारी के साथ आया हूँ। उम्मीद है इससे मदद हो जाए। नहीं, तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं। देखो वो क्या लेकर आया है। मुझे यही तो चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी हुई। दरअसल हैंक, मैंने तुम्हारे बारे में किसी को बताया था, मेरी मॉम को। आराम से। मैं ये नहीं हो सकता। तुम वही हो जिसने मेरी मदद की थी जब हम बेघर थे। मैंने की थी? इन्होंने की थी? तुम्हारा नाम हैंक है ना? तुम नहीं समझोगे तुमने मेरे लिए क्या किया। मैं जिंदगी के सबसे कमजोर पड़ाव पर थी और तुमने मुझे उभरने में मदद की। वाह, ये सुनकर मुझे खुशी हुई। मुझे हमेशा अच्छा लगता है, मैं जिन लोगों की मदद करता हूँ वो अरसे बाद मिलते हैं और अच्छे से जीने लगते हैं। सच कहूँ तो मैं ढूंढने के लिए यहाँ कई बार आई हूँ, लेकिन अभी पता चला कि तुम इसी सड़क के किनारे हो। सोचा ही नहीं था कि तुम यहीं होगे। वैसे मेरा नसीब इतना अच्छा नहीं था, और अब मेरी उम्र भी नहीं रही है। शायद मेरे लिए बहुत देर हो गई है। यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा खाना होगा क्या? देखो तो हैंक। ओह हाँ, है ना, रुको जरा। तुम्हारा नसीब कुछ और होता अगर तुम तुम्हारे पास का सब कुछ किसी और को नहीं देते। सच कहा, लेकिन मैं मैनेज कर लेता हूँ तुम जैसे अच्छे लोगों की बदौलत। वैसे तुम हमारे घर पर रहने क्यों नहीं आते? मेरे घर पर बहुत सारे एक्स्ट्रा बेडरूम्स हैं। नहीं, ऑफर के लिए शुक्रिया, लेकिन तुम पहले ही बहुत ज्यादा कर चुकी हो। मैं बोझ नहीं बनना चाहता। तुम कभी बोझ नहीं बनोगे, मैं सीरियस हूँ। और इसी बहाने आखिरकार तुम्हारा कर्ज चुकाने का मौका भी मिल जाएगा मुझे। मॉम बिल्कुल सही कह रही है। आप हमारे साथ चलिए हैंक। मतलब आप शायद हम पर एहसान करेंगे आके। हाँ। क्योंकि किसी बुद्धिमान ने सही कहा था कि अगर तुम इस दुनिया में दया करते हो तो वो लौट कर तुम्हारे पास जरूर आएगी। जब उसे सही तरीके से करते हो। बहुत अच्छे। चलो अब ठंड में ठिठुरना मत। उठो। आओ चलते हैं।